के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में अखिल भारतीय कोली समाज द्वारा जो है यहाँ पर एक विशाल रूप में अधिवेशन का आयोजन किया गया। भारत के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोग मौजूद रहे। क्या कुछ मांगे हैं उसी को लेकर के हम चर्चा करते हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या अधिवेशन में रहा, क्या कुछ मांगे आपने सरकार के समक्ष रखी हैं? पहले तो मैं मीडिया की स्वागत करता हूँ। हमारा अखिल भारतीय कोली समाज का जो 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन था, इसमें सभी राज्यों से सभी गणमान्य हम इसमें ने भाग लिया और हमारी शिक्षा पे और हमारे समाज की जो भी थी उस पर चर्चा हुई राष्ट्रीय अधिवेशन में। और राष्ट्रपति जी ने आश्वासन दिया हम अपने समाज को आगे लेके जाएंगे और समाज की जो भी हमारे विभिन्न कमियां होंगी उनको पूरी करेंगे। और मीडिया वालों से यही मेरा तो अनुरोध है कि हमारा समाज कोली समाज है, कई जगह एससी में आता है, कई अलग अलग कैटेगरी में, और वो गुजरात में ओबीसी आता है। तो हमारा एक तो सबसे विषय ये है, हमारे रामनाथ कोविंद जी रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो जब से हमारी एक तो सबसे ये है कि हमारे कोली और कोली का सर्टिफिकेट नहीं बनता। कोली और कोली एक ही जाती है। तो मीडिया से माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कोली और कोली एक ही जाती है, तो सर्टिफिकेट एससी का बनना चाहिए। सर, जिस तरीके से आप लोगों की और भी मांगे हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में जिस तरीके से टिकट मिलनी चाहिए, क्या आप लोगों को वो हिस्सेदारी मिल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोलियों की हमारी जनसंख्या काफी हद से है, पर हमारे सरकार में जो भागीदारी नहीं है। दिल्ली में भी चुनाव हुआ तो अभी दिल्ली का अंदर से हमारा कोई ऐसा शुभ नहीं मिला हो कि किसी पार्टी ने टिकट दिया, काफी प्रयास करा। क्या लगता है कि आपकी जो टिकट की मांग है, अगर आपके समाज के किसी व्यक्ति को टिकट मिल जाती है, अगर वो राज्यसभा, लोकसभा या फिर विधानसभा में चला जाता है, तो क्या आपके जो समाज की विभिन्न समस्याएं हैं उनका निराकरण होगा? आप कहना चाहते हैं ये चीज? नहीं, ऐसा अगर टिकट मिल, प्रतिनिधि नहीं है ना वहाँ पर? हाँ, वहाँ पर प्रतिनिधि वैसे थे हमारे राष्ट्रपति जी, किस वजह से रहा ये तो पता नहीं है, पर मतलब हमारी कोली समाज का जो चीजों की हैं वो कमियां रही हैं, सरकार उस पर ध्यान नहीं दिया। क्या लगता है कि आप लोग एकजुट नहीं है, उसका भी कहीं ना कहीं फायदा जो सत्ताधारी है वो भी उठा रहे हैं? एकजुट है नहीं, समाज तो पूरे मतलब हिंदुस्तान में कोली जाति अलग अलग है, एकजुट ही है। नहीं, एक बैनर के तले नहीं है। एक बैनर के तो छोटी छोटी हैं, पर अखिल भारतीय ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ी संस्था है। इसके नीचे काफी संस्था काम कर रही हैं। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कुंवर भाई बावलिया जी है, प्रदेश अध्यक्ष मैं जगदीश सिंह मावर बोल रहा हूँ आपसे। आज लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मांग रख रहे हैं सरकार से? नहीं, सरकार से तो ऐसी कोई मांग नहीं है। हमारे को तो यही है कि कोली या पूरे हिंदुस्तान में जाति बटी हुई हैं, तो एक जाति एक कैटेगरी में करना चाहिए। किसी में भी, जैसे एससी में है तो सब जगह एससी में ही होना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो है पूर्ण रूप से एक ही मांग है ये, जहां आप लोगों ने देखा कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैटेगरीज में इनको डाला गया है, तो इनकी मांग है कि एक ही कैटेगरी में इनको डाला जाए, जिससे ये लोग अपना प्रतिनिधित्व जो है महाराष्ट्र से है सर, मध्य प्रदेश से जो है सर का नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम है अर्जुन सिंह शाक्यवार, अखिल भारतीय कोली समाज शाखा मध्य प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ। आज जो यहाँ पर मीटिंग रखी गई है कोली समाज को लेकर के, क्या उद्देश्य रहा इस मीटिंग का करने का? मीटिंग हमारी कई मुद्दों पे लेके रखी गई है कि हमारे अनुसूचित जाति वर्ग में जो है हमारी जो अवहेलना हो रही है, और जो राजनीतिक क्षेत्र में जो विशेष रूप से जो हमारी अवहेलना हो रही है, उसके हिसाब से आज हमने अपना संगठन यह दिखाया है कि जातिगत आधार पर हमारी जो है हर राज्य में काफी जाती है, पर हमारे को जब राजनीतिक क्षेत्र में जब टिकट की बात आती है तो हमें काफी कम मात्रा में टिकट मिलते हैं। हमारे जो है जनसंख्या के आधार पर
हमें टिकट नहीं दिए जाते हैं। जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिस तरीके से जी हाँ। संविधान के अनुसार हाँ। जो चीजें रखी गई हैं, जी। क्या लगता है कि इस मौजूदा सरकार में ये जो संविधान के अनुसार चीजें मिलनी चाहिए, टिकटें मिलनी चाहिए, वो मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं, इसीलिए तो हम आज इस बात का हमने जो है विषय रखा था और सबके सामने रखा है कि भाई हमारी जो है पहले आज से 20 वर्ष पूर्व 20-25 वर्ष पूर्व हमारे समाज को मध्य प्रदेश में 5-6 सीटें हमको 7 सीटें हमको मिलती थी, और एक मिनिस्टर रहता था हमारा हमेशा। लेकिन क्या कारण है? क्या कोली समाज एकजुट नहीं है, इस वजह से जो है सत्ता में बैठे जो सत्ताधारी हैं वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं? थोड़ी सी कमजोरी हमारी भी है कि भाई जरा हम अलग अलग संगठन में बंटने के कारण से थोड़ा सा लोग बाग उस हिसाब से हमको देखते हैं और इसलिए से उनके कम सीट दे रहे हैं। तो कोली समाज के लिए क्या महत्वपूर्ण संदेश रहेगा? भाई कोली समाज के लिए हमने तो यही किया कि हमारी समाज के जितने भी हैं हम सब एक होकर के एक ही बैनर तले आ जाएं, एक ही संगठन के नीचे आ जाएं। और आज हमारा जो नेतृत्व करा है गुजरात के जो मिनिस्टर हैं कुंवर जी भाई बावलिया, जो हमारे अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज हमने सबसे आह्वान किया है कि आदरणीय कुंवर जी भाई बावलिया के नेतृत्व में हम पूरे भारतवर्ष में एक हो जाएं और संगठन को हम बढ़ावा दें। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आपका नाम? मैं घनश्याम शेर इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ और अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर्ड नई दिल्ली का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मीटिंग को लेकर के? तमाम जो कोली समाज इतनी संख्या में होते हुए भी जो टिकट की जो भागीदारी होती है वो नहीं मिल पा रही है। उससे छोड़ दो इस विषय को, दूसरा विषय ला। देखिए, आज हमारा ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है इसमें पूरे भारत से हर प्रांत से प्रतिनिधि आया, उसमें युवा, महिला, पुरुष सब ने भागीदारी ली है। और इस विषय पे भी जिक्र किया गया है कि जैसे गुजरात प्रदेश में हमारे 24-25 विधायक होते हैं, 5-10 सांसद होते हैं, दूसरे राज्यों में शिमला में, राजस्थान में, सभी राज्यों में हमारे समाज का प्रतिनिधित्व मिलता है। और जो मध्य प्रदेश में जो मिलता था वो अभी कुछ समय से नहीं मिल रहा है। उसके लिए आज हमारे अध्यक्ष जी ने इस संदर्भ में हमें बताया है कि हमें एकता के साथ, अपनी ताकत के साथ दिखाना है समाज की एकता को। जब तक हमारी एकता नहीं दिखेगी, संगठन शक्ति नहीं दिखेगी, ये राजनीति लोगों को इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता है। इसलिए हमें संगठित रहना जरूरी है और संगठित रहेंगे तो निश्चित रूप से उनको दिखेगा कि कोली समाज संगठित है और इनको राजनीतिक क्षेत्र में हमें आगे बढ़ाना है। हाँ, जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, तभी आपकी जो आपकी मांगे हैं वो पूरी हो पाएंगी। क्योंकि सत्ताधारी जो हैं कहीं ना कहीं इस चीज का इनकी मांगों को है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सर क्या कुछ कहना चाहिए? मैं मीडिया के माध्यम से मैं टीसी शाक्यवाल एज ए जनरल सेक्रेटरी और ABKS। एक्चुअल में मैम हमारा ही नहीं पूरी अनुसूचित जाति का मैटर है कि ऑल इंडिया लेवल पर लगभग 6 लाख पद अभी वैकेंट है और गवर्नमेंट उनको वास्तव में जो डेली वेजेस पे कहिए या आउटसोर्स के ऊपर वो लगा रहे हैं लोगों को। तो हम इसका विरोध करते हैं कि आउटसोर्स पे व्यक्ति को ना लगाया जाए और आउटसोर्स पे भी व्यक्ति को आप लगा रहे हैं तो आप उसको वेतन उतना दीजिए जितना रेगुलर को देते हैं, तो वो नहीं देते। तो वो एक सबसे बड़ा सारे अनुसूचित जाति का इस संबंध में गवर्नमेंट के प्रति बहुत रोष है और मध्य प्रदेश में लगभग 3.5 लाख पद रिक्त हैं और हमारा संगठन का उद्देश्य है कि ये हम इतना प्रेशर करें कि 27 के पहले आरक्षित वर्ग के जितने भी पद हैं वो रेगुलर भर्ती से भरे जाएं। दूसरी बात ये भी है कि सिविल जजों की जो नियुक्तियां होती है, सिविल जजों की नियुक्तियां आज तक मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से होती थी। अभी विगत 2-3 सालों से जब से भी बीजेपी की सरकार आई है ये हाई कोर्ट के द्वारा इनकी नियुक्ति की जा रही है। तो हाई कोर्ट की नियुक्ति के द्वारा होता है कि एक वर्ग विशेष के लोग उसमें दिखते हैं। अनुसूचित जाति के जो 16% आरक्षण है, ट्राइब का जो 20% आरक्षण है वो बिल्कुल भी पूरा नहीं किया जाता। और खास तौर पे ये कहना है कि जो कोली समाज है उनको जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इनका तमाम चीजों को लेकर के इनका यही कहना है कि
इनको जो हिस्सेदारी है वो मिलनी चाहिए। सांसद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सांसद जी, तमाम इनकी मांगे हैं कि कोली समाज को जो हिस्सेदारी है वो नहीं मिल पा रही है, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो। आज जो हमारा 14 जून को अधिवेशन हुआ है अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर नई दिल्ली का, इसमें राजस्थान के क्या पूरे भारतवर्ष के कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक के लोग आए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, कार्यवाहक अध्यक्ष और हम सब लोग अलग अलग राज्यों में जाकर के उनकी समस्याएं हमने सुनी कि इस राज्य में कौन सी समस्या है। आज जो हुआ है, हर राज्य के प्रदेश अध्यक्ष को बुलवाया, जिनकी जो समस्या हैं वो समस्या उन्होंने रखी हैं और हमने प्रस्ताव पास किया है। हम हर राज्य में जाकर के वहाँ के मुख्यमंत्री से बनेंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और राष्ट्रपति से मिलेंगे और ज्ञापन भी देंगे। उसको देखते हुए हमारा ये राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, ये बहुत सफल हुआ है और यहाँ हमारे प्रदेश के सभी प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारियों को बोलने का मौका मिला है। उसको देखते हुए हम जो समस्याएं हमारी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में एक जाति प्रमाण पत्र की है, कहीं ओबीसी की है, कहीं कुछ है, ऐसी समस्याओं को लेकर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैटेगरीज में डाला है। हाँ, कहीं ओबीसी में, कहीं एससी में, कहीं एसटी में, कहीं एससी में। हाँ, अब होता क्या है, उत्तर प्रदेश में जो समस्या थी हमारे सांसदों ने राज्यसभा में और लोकसभा में रखा। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बावलिया जी, जिनको मैं गांधी का रूप देता हूँ, गुजरात से आते हैं, 7 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब हम सब लोग एक राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी से समय लेकर के हम ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के आधार पर अगर सुनवाई होती है ज्ञापन के बाद भी तो क्या विशाल रूप में मुझे पूरा विश्वास है, प्रदर्शन का भी तैयारी है क्या? तैयारी हमारी। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमारे अमित शाह जी और मोदी जी के खास है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारी पूरी पदाधिकारी वहां जाएंगे उस समस्या का समाधान हो, क्योंकि मैं बताऊं आपको कि ये जाति को हटाना, जाति को जोड़ना, ये अमित शाह जी के हाथ में है। तो मैं चाहता हूं अमित शाह जी हमारी बात को पूरी मांग लेंगे। अभी उनको मैसेज पहुंच गया होगा, पूरे भारतवर्ष के लोग आए हैं, अखिल भारतीय कोली समाज राष्ट्रीय अधिवेशन और हमारा पूरी तरह से सफल हुआ। जय हिंद, जय भारत, जय कोली समाज। तो आपने जिस प्रकार से देखा कि तमाम जो पदाधिकारी थे, सांसद, पूर्व सांसद जी थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर हमें जो है एक ही कैटेगरीज में क्यों नहीं डाला जाता, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैटेगरीज में है, तो कहीं ना कहीं से इन लोगों को नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है और उनकी तमाम मांगे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि अलग अलग इनको भर्ती की मांगे हैं, इन्हें समान काम को समान वेतन का जो अधिकार होता है, जो कि संवैधानिक अधिकार है, कहीं ना कहीं उसकी भी ये लोग मांग कर रहे हैं। तो आपने जिस प्रकार से इनके वक्तव्य को सुना, तो आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। ये कोली समाज द्वारा जो है एक विशाल रूप में जो है मीटिंग रखी गई, तमाम राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया जिसमें तमाम लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, तमाम लोगों ने जो है प्रधानमंत्री और यहाँ के गृह मंत्री के समक्ष अपनी मांगे भी रखी। तो हमारे साथ कुछ राज्यों के जो है प्रदेश अध्यक्ष जी जो है जुड़ चुके हैं। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर पप्पू राम कोली जी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या हुआ आज जो अधिवेशन था आपने? अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर नई दिल्ली के द्वारा 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोगों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर डिस्कस किया गया। मुख्य रूप से संगठन को अधिक सुदृढ़ बनाना है, उसकी सदस्यता अभियान बढ़ानी है, नंबर 2 क्या नाम है, राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात करनी है हम लोग, नंबर 3 जो है शिक्षा पर ध्यान देना है। जो हमारे समाज के लोग हैं वो आगे पढ़ेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, इस बात पर ध्यान दिया गया। और विभिन्न गुटों में समाज बटा हुआ है, उसको भी एक करने पर प्रयास किया जा रहा है। मतलब अलग आप ये कहना चाह रहे हैं कि अलग अलग संगठन अलग अलग तरीके से जो है वही मांग को लेके चल रहा है, अगर एक बैनर के तले आ जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार को भी झुकना पड़ेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। अलग अलग संगठन जो अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार तक जाते हैं वो एक समूह के रूप में हो जाएंगे, एक बैनर के तले आ जाएंगे। तो हम लोग हमारी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर मनाने में कामयाब हो सकेंगे। हमारे साथ और भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम पदम सिंह है, मैं रिटायर्ड एडीजी हूँ। आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कोली समाज के 12वें अधिवेशन में भाग लेने के लिए जयपुर से आए हैं हम लोग। अधिवेशन काफ़ी सफल रहा है, इसमें विभिन्न प्रकार की
समस्याओं के बारे में आगामी रूपरेखा क्या क्या बनानी है, किन किन चीज़ों पे समाज जो विभक्त है उसको भी जोड़ने का प्रयास करना है, इन चीज़ों पर विचार हुआ। कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैटेगरीज में भी बांटा गया है, तो क्या आप हाँ मेरा नाम नानक राम महावर है और मैं जयपुर से आया हूँ और मीडिया पर बड़े काम देखता हूँ। हमारा कोली समाज भारत के प्रत्येक राज्य में निवास करता है और कहीं हमको गवर्नमेंट की नीतियों का सामना करना पड़ रहा है कि कहीं हमको ओबीसी में डाल रखा है, कहीं एससी में डाल रखा है, कहीं एसटी में डाल रखा है और इस समाज की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। हमारा पुश्तैनी व्यवसाय हाथकरघा उद्योग का था, जो कपड़ा बुनने का था वो भी खत्म कर दिया है। गवर्नमेंट ने सरकार से हम ये मांग करते हैं कि हस्तकरघा उद्योग निगम में कोली समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए और जितने भी निगम बनते हैं हमारे कोली समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए और सबको या तो अनुसूचित जाति में डाला जाए या अनुसूचित जनजाति में डाला जाए, ताकि हम एक बैनर के नीचे आकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री और संवैधानिक रूप से देखा जाए तो सर कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या लगता है कि जिस तरीके से राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में आप लोगों की हिस्सेदारी नहीं देखने को मिलती है, तो क्या इसका भी कहीं ना कहीं जो है आप लोगों का प्रभाव पड़ रहा है? हम लोगों का ये प्रयास है कि जब हम एक संगठित रूप में हो जाएंगे तो किसी भी राजनीतिक दल से हम लोग टिकट प्राप्त करने में कामयाब हो सकेंगे। टिकट नहीं मिलता है, इसका मूल कारण है कि हमारा समाज में बिखराव है और यदि हम इकट्ठे हो जाएंगे तो पूरे भारत में करीब 30 करोड़, पूरे भारतवर्ष में 30-40 करोड़ के आसपास कोली समुदाय रहता है, जो विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न जातियों में आता है। आप चाहते हैं कि एक ही कैटेगरी में रखा जाए और उनका जो है तेलंगाना में मुद्राज हैं, वहाँ पर उनको ओबीसी में रखा गया है, बिहार में ताती के रूप में जाना जाता है, अलग अलग स्टेटों में। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वहाँ सत्ताधारी है वो उसका फायदा उठा रहे हैं। तो इनका कहना है साफ रूप से कि इन्हें जितनी भी जो भी अलग अलग राज्य हैं उनमें अलग अलग कैटेगरीज में जो बांटा गया है, इन्हें एक कैटेगरी में रखा जाए और कहीं ना कहीं इन्हें जो टिकट की जो बात करी जा रही है सत्ताधारियों से कि जितनी संख्या भारी उतनी ही उसकी हिस्सेदारी जिस तरीके से संविधान के अनुसार होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो इनकी कहीं ना कहीं भारत सरकार से ये मांग है कि हमें भी टिकट दिया जाए और हम भी जो है अपने क्षेत्र का